बात है 9 फरवरी 2013 की। उस दिन एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी जिसका नाम था अफजल गुरु, उसको भारत ने फांसी दी। और ये जो फांसी दी वो एक आतंकवाद पे तमाचा था। और भारत ने ललकार के बोला था कि जो भी यहाँ पे कोई आतंकी कृत्य करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। उसके बावजूद आतंकवादियों ने भी तय कर दिया कि हम भी इसका बदला लेंगे। और उन्होंने पूरा प्लान बनाया 9 फरवरी 2019 को इंडियन आर्मी पे अटैक करना। पर वो मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा और उन्होंने 14 फरवरी को एक गाड़ी में 200 किलो RDX रखा और गाड़ी उनको स्पीड से हमारी आर्मी की जो गाड़ियाँ जा रही थी, जिसमें 2500 सैनिक थे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे थे, और उन्होंने एक गाड़ी को उनकी जो RDX की भरी हुई गाड़ी थी उसके ठोक दिया। आप समझ सकते हो कि परमाणु का एक भाग है RDX, और 200 किलो RDX जो कोई गाड़ी से टकरा जाए तो गाड़ी पूरी जल के खाक हो जाती है। और यह हादसा हुआ पुलवामा में, जो जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। और हमारे जो इंडियन आर्मी की गाड़ी थी वो पूरी तरह से जल के राख हो गई। और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हो गए। और उसके जो पीछे की गाड़ी थी उसको भी डैमेज हुआ और उसमें 35 सैनिक बैठे थे, उनको भी बहुत गहरी चोट आई और उनको भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो ये दिन इसलिए हमारे इतिहास में ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। अब हमारे हिंदू रिवाज में आप सभी को पता है कि किसी का डेथ हो जाए तो 12 दिन उसका मातम मनाया जाता है और उसको हम 12वां बोलते हैं, सही कि नहीं? तो 12वें तक हम किसी को कुछ नहीं बोले, पर 13वां दिन किसी को छोड़ दे भी नहीं है भारत वाले। इसका बदला लेना चाहिए कि नहीं? बहुत बेरहम से लेना चाहिए कि नहीं? 12 दिन अगर कोई दुश्मन हमारे सैनिकों को मार गए तो मातम का दिन था, मगर जैसे ही 12 दिन खत्म हो गए और रात को 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स ने सीधा पाकिस्तान जाके बालाकोट पे हमला किया और उनके 200 आतंकवादियों को मार दिया और पूरा कैंप का नष्ट कर दिया। और इसी तरह हमने बदला लिया। हमारे 40 सैनिकों को मारने के सामने हमने कितने लोगों को मार दिया? 200 लोगों को मार दिया। उसके बाद वहाँ पे हमारा इंडियन एयरफोर्स का एक नौजवान अभिनंदन वर्धमान, जो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ में पकड़ा गया। अब भारत देश की जो ताकत है, जो प्रसिद्धि है, वो देख के क्या पाकिस्तान वालों की हिम्मत रहती थी कि उसको कुछ कर पाए? क्योंकि हमारे जो 40 सैनिकों को मार गया, वहाँ पे हमने सामने 200 सैनिक, उनके 200 आतंकवादियों को मार दिया। तो अभी अगर हमारे एयरफोर्स फाइटर अभिमन्यु को अगर कुछ करते तो पूरा पाकिस्तान जला के रख देते थे, सही कि नहीं? विथिन 48 आवर्स, कितने? विथिन 48 आवर्स, 2 दिन के अंदर पाकिस्तान खुद उनकी पाकिस्तान आर्मी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत बॉर्डर पे अभिमन्यु को छोड़ने के लिए आ गए। और ये जो हादसा है वो आखिरी आतंकवादी हादसा था। उसके बाद नहीं पाकिस्तान ने नाम लिया, नहीं चीन ने नाम लिया, कि नहीं और कोई देश ने भारत के सामने उंगली उठाने की कोशिश की है। तो ये हमारा गौरववंता इतिहास है कि हमने बहुत ही 4 गुना ताकत के साथ उनका बदला लिया है। पर दुख इस बात का भी है हमें कि हमारे 40 सैनिक जवान शहीद हो गए हैं। तो ये जो 40 जवान सैनिक शहीद हो गए हैं, उसकी वजह से हम आज ब्लैक डे मनाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि तहे दिल से उनकी आत्मा को शांति मिले, जो हमारे आर्मी जवान शहीद हो गए हैं, और आगे जाके ऐसा कृत्य ना हो। और अगर हुआ तो भारत देश की कमान हम सभी के हाथ में है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे किसी को? तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन मेरे से प्राप्त हुई। आभार, धन्यवाद।